की जय। हम आप लोग श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश के माध्यम से श्री राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में हम आप लोग शंभु महाशंभु संहिता में भगवान शंकर जी कहते हैं जिस किसी अपवित्र स्थान में श्री राम नाम का संकीर्तन होता है उस स्थान को सभी तीर्थों से श्रेष्ठ समझो। वह स्थान महापाप पुंज का भी नाशक है। माने कोई भी अपवित्र स्थान है लेकिन वहाँ भगवान का यदि कीर्तन होता है तो वह स्थान पवित्र हो जाता है, वो महातीर्थों का भी तीर्थ बन जाता है और वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके पाप समूह जो है समाप्त हो जाते हैं। श्री राम नाम संपूर्ण मंत्रों का बीज है और संजीवनी मूरी है। यह राम नाम एक बार किसी तरह संत सद्गुरु की कृपा से हृदय में प्रविष्ट हो जाए तो साधक के लिए हलाहल विष प्रलय की अग्नि मृत्यु के मुख से प्रवेश पाने में कोई भय नहीं होता। माने भगवान का नाम क्या है? बीज, मंत्रों का बीज। जहाँ बीज होगा तो वहाँ पेड़, शाखा, फल फूल सब रहते हैं। इसी तरह राम जी महाराज के बीज में क्या है? सब कुछ समाया हुआ है। वह संजीवनी मूरी का भी काम करता है। जितने भी सद्गुण होते हैं सब श्री राम नाम में निवास करते हैं। उसके सामने हलाहल जहर भी उसका कुछ नहीं कर पाता है ना। मृत्यु भी उसके सामने घुटने टेक देती है। इसलिए जो है श्री राम नाम से बढ़कर के दूसरा कोई सुरक्षा कवच हमारे लिए नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं कि कुछ लोग ओम को तथा कुछ लोग एकाक्षर बीज राम हीम आदि को श्रेष्ठ कहते हैं, परंतु दोनों में ओम और आदि और रा और माँ इन दो वर्णों से ही सिद्ध होते हैं, ऐसा मेरा मत है। कहते हैं कि जो ओंकार है तो सबके पहले ओम लगाया जाता है, ओंकार। तो ये ओम की भी उत्पत्ति किससे हुई है? रा और माँ से, राम से उत्पत्ति हुई है। इसीलिए भगवान का नाम सब सिद्धि का प्रदान करने वाला है। भगवान शंकर कहते हैं कि श्री राम नाम का प्रभाव अति दुष्प्राप्त है। सभी वेद उसका अन्वेषण करते हैं परंतु पार नहीं पा पाते हैं। जितने भी वेद शास्त्र हैं राम नाम की महिमा को सोच रहे हैं कि इसमें गहराई कहाँ है, ये कितना फल देने वाला है। तो जब पता लगाते हैं तो पता लगाते लगाते वो खुद जो है परेशान हो जाते हैं, पार नहीं पा पाते। फिर किसी दूसरे में इतनी शक्ति कहाँ है जो उसका पार पा सके। माने श्री राम नाम का पार स्वयं राम जिनका नाम है वो नहीं जानते, है ना। ब्रह्म नाम ते नाम बड़ बरदायक बरधान और रामायण सतकोट मह लिए महेश जिए जान। भगवान शंकर जानते हैं इसके बारे में लेकिन वो भी पूर्ण नहीं जानते। तो ये राम नाम की महिमा सभी कोई नहीं जानते हैं। कहते हैं श्री राम नाम के प्रभाव से स्वयंभू मन ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करते हैं। जब ये खुद भगवान का नाम स्मरण करते हैं तब इनमें शक्ति आती है, सृजन की, पालन की, संहार की शक्ति आती है। भगवान विष्णु पालन करने में समर्थ होते हैं और शंकर जी संहार करने में। ये भी इसीलिए निरंतर राम राम जाप करते रहते हैं। इसी तरह से पातंजलि संहिता में आया है कि जैसे हरे भरे धान्य से संपन्न संपूर्ण पृथ्वी का दान करने का जो फल प्राप्त होता है, माने संपूर्ण पृथ्वी में धन धान्य से परिपूर्ण हो, माने हर बीज उसमें है। और भी जो पृथ्वी की जो भूगर्भ के अंदर जो वस्तुएं हैं, सोना चांदी सब कहाँ से प्रकट होता है? पृथ्वी से। तो इन सब पृथ्वी का दान करने से जो कुछ भी प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है, उससे भी कहीं ज्यादा अनंत गुना फल एक बार हृदय से प्रेम से श्री राम नाम पुकारने से उसे प्राप्त हो जाता है, जो प्रेम से लेते हैं।
सभी मंत्रों का अविनाशी बीज श्री राम नाम का जो निरंतर कीर्तन करते हैं उनके लिए कुछ भी संसार में दुर्लभ नहीं है। जो चाहे उसे प्राप्त हो सकता है, जो राम नाम का आश्रय लेकर के कीर्तन करते हैं। वात्सल्य सागर परब्रह्म परमात्म स्वरूप श्री राम को छोड़कर दूसरा हमारा कोई रक्षक नहीं है। यह बात मैं सत्य सत्य कहता हूं। कहते हैं भगवान से बढ़कर के संसार में कोई नहीं माना जाता, उन्हीं की सत्ता है। लेकिन उस पार ब्रह्म परमात्मा से बढ़कर के एक सत्ता रखने वाला कौन है? श्री राम नाम। तो श्री राम नाम जितना हमारा रक्षा करेगा उतना कोई नहीं कर सकता है। नाम उधारे अमित खल लोक विदित गुण गाथ। राम जी महाराज ने राम एक तापस्ती तारी जा करके उनका कल्याण किया, लेकिन राम जी महाराज के नाम ने अनंत लोगों की कुटिल बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम नाम के संकीर्तन से ही संपूर्ण फल की प्राप्ति संभव है। कोई भी काम करो, लेकिन अगर भगवान का नाम लेकर के कर रहे हैं तो उसमें सिद्धि अवश्य मिलती है। अन्य साधनों में नहीं है, क्योंकि अन्य सारे साधन तुच्छ फल देने वाले हैं, अधिक से अधिक मोक्ष तक देने वाले हैं, और वह भी परमानंद रस की अपेक्षा निश्चित ही तुच्छ है। माने जो भी साधन है तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे, मोक्ष हो जाएगा आपको, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकते हैं, भगवान के धाम को नहीं भेज सकते। लेकिन राम नाम महाराज का संकीर्तन जो करते हैं तो ये राम नाम महाराज खुद उसको इतना शुद्ध बना करके और भगवान के धाम को स्वयं भेज देता है। सभी दूसरे योगों से पूजित उन्नत समस्त कल्याण का निधान एवं श्रेष्ठ योग कलयुग है। माने सबसे योगों में श्रेष्ठ कलयुग को कहा गया है। क्यों? क्योंकि सभी योगों में तो कुछ ना कुछ नियम अगर बिगड़ जाते रहे तो उनको सुधारने में बड़े परेशानी, उसका प्रतिफल दूसरा मिलता था। लेकिन कलयुग में जो सर्वदा श्री राम नाम का जप स्मरण और कीर्तन करते हैं तो बिना परिश्रम से ही भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में श्री राम नाम का संकीर्तन महामंगल में सभी पापों का नाश करने वाला, आयुष्य एवं संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला, मुक्ति और भुक्ति को प्रदान करने वाला पुण्य पद श्री राम नाम का कीर्तन है। माने भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो मंगल में प्रदान करता है, समस्त पापों को नष्ट करने वाला है, जो भी मन की कामनाएं हैं उनकी पूर्ति करने वाला है, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला है। माने श्री राम नाम से बढ़कर के कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नर श्रेष्ठ, जो लोग दिन रात जगत पिता भगवान श्री राम के नाम का संकीर्तन करते हैं उनको कहीं भी कली की पीड़ा नहीं पहुंचाती। माने कलयुग उसे परेशान नहीं करते हैं जो निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं। जिस प्रकार वहिनी की शांति के लिए जल समर्थ होता है, जैसे आग जलती तो अग्नि को बुझाने के लिए जल जो है समर्थ होता है, अंधकार के समूह को नष्ट करने के लिए सूर्य समर्थ होता है, उसी प्रकार कलयुग के समूह रूपी जो पाप हैं उन्हें शांति प्रदान करने के लिए केवल एक ही उपाय है और वह है नाम कीर्तन। कीर्तन के द्वारा ये सब कुछ प्राप्त होता है। भूख प्यास के दुख से एवं गिरते पड़ते छींकते जैसे तैसे भी जो बड़भागी श्री राम नाम का कीर्तन करता है उस पर भगवान श्री राम प्रसन्न होते। भूख से भैया बड़े जोर से भूख लगी है, राम राम कहाँ जाए, मुंह से निकल आया है ना, कहीं गिरा कोई और राम राम कहे आया, तो चाहे छींक आई तो हार राम कहे आया। तो किसी भी रूप में यदि उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो कहते हैं वो बड़ा भाग्यशाली, क्योंकि किसी भी रूप में वो कीर्तन ही तो कर रहा है ना भाई, है ना, उस पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं। श्री राम जी महाराज प्रसन्न होते हैं।
बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। हम कसम खाते कि नहीं ये जो हमने आओ आ रहे तो आओ तक बचाव तक आजा हम ना ये कर हम ना ये बॉडी हम ना दूसरा चुका हम का डाली पानी हरी का दो और ना यार हम ये ना ये आप फोन मिला दे फोन मिला जाए तुमको जब ना ये काम से रखा मैं देखा